नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं एक्सेल। अब इस एक्सेल में ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको, ये ए जो सिलेक्ट किया गया, ये एक कॉलम है, बी एक कॉलम है और इन्हें कॉलम कहते हैं। इस तरह से इस एक्सेल में 256 कॉलम होते हैं। ठीक है, इन 256 कॉलम ए बी सी डी, इस तरह से 256 कॉलम होते हैं। और ये 1 सिलेक्ट हुआ है, ये 2 सिलेक्ट हुआ है, ये 3 सिलेक्ट हुआ है। इस तरह से ये रो कहलाती है 1 2 3, ये 65,536 रो होती है। हम एक्सेल पढ़ रहे हैं 2003 वर्जन वाला, 2003 का एक्सेल पढ़ रहे हैं, संस्करण जिसको बोलते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़ करना। जोड़ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जोड़ करना। जोड़ करना, जोड़ करना मतलब दो संख्याओं का जोड़ करना। अब दो संख्याएं कैसे लिखते हैं? सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये 100 लिखा, ये 100 लिखा। अब ये जो 100 है ये किस सेल में है? सेल किसे कहते हैं? सेल का मतलब कॉलम और रो से टकराकर जो चौकोर बॉक्स बनता है वो सेल कहलाता है। ये किस सेल में है? इधर से ए आ रहा है और इधर से 2, तो ये 100 जो है वो A2 में है। किस में है? A2 में। ये 100 A2 में है। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा 200। ठीक है, तो ये 200 A3 में है। किस में है? ये 200 जो है वो A3 में है। अब मैं इन 100 और 200 इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, यानी 100 और 200 300 होते हैं। लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले सिंपल तरीका समझते हैं अपन। इक्वल टू यानी बराबर कि 100 किस में है, अपन ने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया कि A2 में है। ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया और यहाँ लिख दिया, यहाँ दूसरा भाग सिलेक्ट कर लिया 200, तो A3 में 200 है। इस तरह से मैंने जैसे ही एंटर करूँगा तो इनका टोटल हो गया 300। 100 और 200 वैसे भी 300 होते हैं। मैंने अगर यहाँ लिख दिया 450 तो ऑटोमेटिकली नीचे बदल जाएगा 650। ठीक है, ये जो 650 चेंज हो रहा है, ये 650 ये इस फॉर्मूले के कारण हो रहा है। अगर आपने इसमें कौन सा सूत्र लगा रखा, कौन सा फॉर्मूला लगा रखा, अगर आपको देखना है तो आप इसको F2 दबाकर भी देख सकते हैं। F2 की होती है, F2 ये कीबोर्ड में जो की होती है, F2 की दबाकर भी देख सकते हैं आप इसे। F2 वाली की दबानी होती है इसमें, कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये जो F2 की होती है इसे दबाकर भी देख सकते हैं। इस तरह से ये जोड़ करना। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी करना। बाकी करना में मैं पहले सबको मिटा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा बाकी करना, बाकी करना, बाकी करना। बाकी करने में क्या है कि मैंने लिख दिया 800, यहाँ लिख दिया 500, 800 और 500। अगर 800 में से 500 बाकी करने, इक्वल टू किया मैंने, वही 800 को सिलेक्ट किया, A2 माइनस A3, एंटर 300, यानी 300 जो है वो ये बाकी का उत्तर आया है। इस तरह से आप बाकी कर सकते हैं। ऊपर संख्या भी बदल सकते हैं। मैंने 800 की जगह अगर 1500 कर दिया तो इसका उत्तर 1000। अगर यहाँ मैंने 1600 कर दिया तो इसका उत्तर -100। इस तरह से आप बाकी निकाल सकते हैं। अब आता है अपना गुणा करना। इन सब को सिलेक्ट किया मैंने, पहले हटा दिया, डिलीट, और यहाँ पर लिखा गुणा करना। गुणा करने के लिए वही यहाँ संख्या लिख दी मैंने, जैसे 5, और यहाँ लिख दिया 10 या 6 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 5 को सिलेक्ट किया, इनटू इसमें इनटू इस तरह से लगता है, वो x की तरह नहीं लगता है, इस तरह से लगता है। फिर A3 को सिलेक्ट कर लिया, या A3 लिख दो कीबोर्ड से तो भी मान्य है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो 30 इसका गुणा आ गया। ठीक है, अब यहाँ संख्या चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ तो अपने आप 24, यहाँ कर दिया 8 तो अपने आप 48। इस तरह से आप किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है भाग देना। भाग देना सिलेक्ट किया, इनको डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गए।
अब भाग देने के लिए अपन ने लिख दिया यहाँ पे भाग देना। एक्सेल में आप प्रत्येक गणित का काम कर सकते हैं। भाग देने की बात आती है तो 50 लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 50 में 10 का भाग जाए, तो मैंने इक्वल टू किया, 50 को सिलेक्ट किया यानी A2, ये डिवाइड का सिंबल ये होता है, और इस तरह से फिर A3 एंटर किया तो 5 आंसर आ गया। 5 जो उत्तर आया वो इसका भाग दिया है। ठीक है, यहाँ मैं ऑटोमेटिक अगर 450 कर देता हूँ तो 45 इसका भाग आता है। यहाँ कर देता हूँ 45 तो 10 इसका आंसर। इस तरह से आप किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। ये तो हुआ सामान्य, और कुछ खास बात भी है, जैसे कि औसत निकालना है अपने को, औसत सामान्य, ठीक है, या प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत बने। परीक्षा परिणाम में जो प्रतिशत निकालना होता है, प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं। प्रतिशत निकालने में सबसे पहले अपन सबसे ऊपर लिखते हैं कि अपने को कितने अंक मिले हैं। मान लीजिए मुझे मिले हैं 400 अंक। ठीक है, कितने में से मिले हैं कि 1200 में से 400 अंक मिले मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये कितने प्रतिशत हुआ, इक्वल टू सामान्य अपन क्या करते हैं कि प्राप्तांक यानी अभी ये कितना 400 यानी A2। ठीक है, A2 इंटू 100 डिवाइड बाई 1200 यानी A3 लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया अपना एक। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएंगे 33.33, ये आपके प्रतिशत बने हैं। इस तरह से आप जो भी संख्या लिखोगे, 650 लिख दिया, नीचे 54.17, ये आंसर आ रहे हैं प्रतिशत। इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं कोई भी संख्या का। अब देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या पहचानना। छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 50, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 60। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि 50 60 से छोटा है। अगर सही है तो ट्रू लिखा है और गलत है तो फॉल्स लिखा है। तो मैंने यहाँ लिखा है इक्वल टू, जैसा कि हमने को पता है हर फॉर्मूले का आगे इक्वल टू लगता है। इक्वल टू लगाने के बाद अब जो ये A2 जो 50 है, क्या A2 छोटा है, ये सिंबल लगा दिया अपन ने लेस देन का। ठीक है, इसको लेस देन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड को मोड़ के जो सिंबल बनता है वो लेस देन। ठीक है, किससे छोटा है, A3 से। अगर छोटा है तो आप क्या करो, एंटर कर दो, ट्रू, यस छोटा है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 61 तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो ये A2 है यानी 61 है, ये A3 से छोटा नहीं है। ठीक, इस तरह से आप छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 25, यस ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप, अगर आप चाहते हैं कि और भी बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सेल का हर फंक्शन समझ में आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8058924535 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं SAMPAT sampath_HARIOM hariom @rediffmail.com। धन्यवाद।